आप सभी मीडिया बंधु का हम भाजपा जिला कठुआ की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप इस प्रेस वार्ता जिसका विषय था जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार ग्रामीण मिशन जो एक्ट बना है जी राम जी, इसका क्या महत्व है, केंद्र सरकार की ओर से ये क्यों बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा जिला कठुआ की ओर से इस जो विषय है जी राम जी, इसके लिए जिला कठुआ की ओर से एक टीम गठित की गई है जिसमें हमारे अनिल खजूरिया जी जो जिला सचिव हैं, ये रहेंगे इसका जिला कन्वीनर। उनके साथ ही नागेश जी हैं, सुदेश कुमार सेठू जी हैं, शिवदेव सिंह जी हैं और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी हैं। उनके साथ ही जो पंचायती पंचायत राज सेल के हैं सुदर्शन खजूरिया जी, ये 6 लोगों की टीम होगी। जे जिला स्तर, मंडल स्तर और बूथ स्तर तक ये पूरा इस मिशन को गांव-गांव तक पूरे लोग जनता के बीच में रखेगी। तो ताकि ये जो विकसित भारत 2047 को संकल्प लेकर ये जो जी राम जी का एक्ट केंद्रीय सरकार ने बनाया है वो गांव-गांव जनता तक इसका पूरा फायदा पहुंचे। अब मैं इस मनरेगा और जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मनरेगा को रिप्लेस करते हुए जी राम जी एक्ट 2025 लाया है। क्यों लाया है, किस कारण लाया है, मैं कुछ इसके बिंदु आपके सामने रखूंगा कि जो मनरेगा था वो क्या था और जो नया एक्ट है ये क्या है, क्यों लाया गया है, इसमें संशोधन करके इसको रिप्लेस क्यों किया गया है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी हो तो इट कैन नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। पर जो मनरेगा था वो भी एक रिलीफ ड्रिवन मॉडल था, ये भी एक रिलीफ ड्रिवन मॉडल है, बट रिलीफ ड्रिवन मॉडल मनरेगा और इसमें अंतर है कि इसमें स्टेबिलिटी लाना जो मनरेगा था और पुअर गवर्नेंस का एक मॉडल सामने आ रहा था, पुअर एसेट क्रिएशन का मॉडल सामने आ रहा था और ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन उस मॉडल में इन्वॉल्व थी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि इस मनरेगा को रिप्लेस करके जी राम जी एक्ट लाया जाए और सरकार ने इंट्रोड्यूस किया जी राम जी जो एक्ट है रिलीफ ओरिएंटेशन से इट इज प्रोडक्टिविटी ओरिएंट अप्रोच मॉडल। आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, कैसे है, एक इंश्योर क्या करेगा, मैं आपको बताऊं। ये एक ड्यूरेबल हाई क्वालिटी रूरल एसेट क्रिएट करेगा जी। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपेरेंसी ये लाने का प्रयास करेगा। इंटीग्रेटेड विलेज लेवल प्लानिंग विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन और जो सरकार का लक्ष्य है विजन 2047 को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस मॉडल को लाने का प्रयास किया है और जो इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट है दैट इज 1,51,000 करोड़। पहले जो एस्टिमेशन कॉस्ट थी जो मनरेगा में था दैट वाज 80,000 करोड़ रुपीस। सोशल ऑडिट हुआ, सोशल ऑडिट में फाइंडिंग्स आई कि 10,91,000 इरेगुलरिटीज हुई हैं जिसमें 290 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट है। एक स्कैम के रूप में आप इसको देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंटेशन इसकी सबके पब्लिक के सामने है। इसमें ग्रीवियंसेस एड्रेसल सेल नहीं था, लोग अगर शिकायत करते थे उसका प्रॉपर उसका हल कोई नहीं था। ग्राम पंचायत को डिल्यूट किया इसने और जो फिजिकल इंडिसिप्लिन की मैंने पहले बात की है, लीगल इंटाइटलमेंट्स की इसमें कमी थी। ये सारी बातें इस मनरेगा में जब सामने आई तो सरकार ने इस मनरेगा को रिप्लेस करने का प्रयास किया। अब सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है कि जो पंक्ति में बैठा आखिरी व्यक्ति
जो गरीब है, जो डाउन ट्रोडन है, जो दलित है, जो बैकवर्ड है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ने ये भी ध्यान रखा है कि जब फसल का टाइम होता है, उस फसल के टाइम को एक साइड में रखते हुए 7 दिन का रिलीफ पीरियड दिया है, ताकि वो जो एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो बढ़े ना। इसमें ये सारे प्रबंध किए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात, आज जो हाय हल्ला हो रहा है, जो एक केंद्र बिंदु बनाने की बात हो रही है, जो अपोजिशन के साथी हैं वो कहते हैं कि महाराज इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब मैं नाम चेंज की बात पे आऊँ। आज तक जितनी भी योजनाएं हमारे से पहले सरकारों ने की, जिसमें योजनाओं का नाम था ग्रामीण आवास योजना, उस नाम को तब्दील करके इन्होंने इंदिरा विकास योजना किया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसका नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो गया। खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया। और जितने भी अराउंड 600 इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नेम्ड आफ्टर गांधी फैमिली, जो आज हमारे पे आरोप लगाते हैं, जो अपोजिशन के साथी कहते हैं कि इन्होंने नाम चेंज किया। हमने नाम चेंज नहीं किया, हमने एक्ट लाने का प्रयास किया, जो एक्ट एम्पावर करेगा गरीब, मेरे दलित समाज को, मेरे एसटी समाज को, उनको। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ये कहा कि जो हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी इन कनेक्टिविटी विद इकोनॉमी का हमारा बेस क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे बने। एम्प्लॉयमेंट लाइबिलिटी पे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि ये असेट भी क्रिएशन करे और असेट के साथ साथ इनको लोगों को रोजगार भी दे। आज इनको वी राम जी से परेशानी है। आप जब जानते हैं कि एक पूरे देश भर में एक प्रथा है, राजभवन राजपथ जो हमारे नाम थे, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया, राजभवन का नाम लोक भवन निर्माण किया, राजपथ का कर्तव्य पथ किया, रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग बनाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेवा तीर्थ बनाया। मगर इसके साथ साथ मैं जो प्रमुख बिंदु है कि यूपीए इरा और एनडीए इरा हुआ क्या क्या, इसी मनरेगा और जो नया रिफॉर्म, जो नया एक्ट सरकार लेके आई है, यूपीए इरा में इस मनरेगा के अंदर 1600 करोड़ पर्सन डेज पर वक्त जनरेट हुए व्हेन देयर वाज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। आज मोदी सरकार, एनडीए सरकार के बाद, जब आने के बाद 2014 के बाद 3210 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्किंग डेज जनरेट हुए। अंतर देखिए, सेंट्रल फंड्स उन्होंने कितने स्पेंडिंग की, 2,13 करोड़, और हमने कितनी स्पेंडिंग की, 8,53,000 करोड़, 4 गुना ज्यादा। ओनली 153 लाख वर्कर्स वर्क कंप्लीटेड, मतलब उन्होंने क्रिएट किया और उसमें कंप्लीट कितने हुए, 1,53 करोड़, और हमने किए 8,62,000। अंतर आप जियो टैगिंग कितनी हुई, जियो टैगिंग असेट्स की जियो टैगिंग कितनी हुई। हमारे टाइम उनको नो जियो टैगिंग, जो मनरेगा एक्ट था और जो यूपीए जब सरकार थी, उनकी जियो टैगिंग कहीं नहीं हुई। हमारी सरकार आने के बाद 6.44 करोड़ की जियो टैगिंग, असेट्स की जियो टैगिंग। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया, उनके समय 76 लाख आधार कार्ड की सीडिंग के साथ वो जोड़े गए, और हमारे टाइम 12 करोड़। इंडिविजुअल असेट क्रिएशन कितनी थी, 17.6%, हमारे टाइम कितनी है, 62.9%। मैं अंतर बता रहा हूं, जो लोग आज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमने भी आपका माध्यम चुना, हमने भी फैसला किया, निर्णय किया कि लोगों के सामने ये बातें रखी जाए कि व्हाट इज मनरेगा, व्हाट दे डिड अंडर मनरेगा एंड व्हाट वी हैव डन इन मनरेगा। जो अपोजिशन है, जब भी हमने कोई फैसला लिया,
अगर हमने कोई स्ट्राइक की तो इन्होंने वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया। अगर हमने संदूर का ऑपरेशन चलाया, इन्होंने वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया। अगर हमने ट्रिपल तलाक की बात की, 370 की बात की, और जितने भी रिफॉर्म्स इस 11 वर्षों में हमने लाने की बात की है, सरकार का दायित्व है, सरकार के पास अधिकार है अपने प्रोग्राम्स, अपने पॉलिसी मैटर को लोगों तक लेके जाना। और ये यही दर्शाता है मोदी साहब का तीन बार लगातार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ये दर्शाता है कि लोग मोदी सरकार के निर्णय से, फैसले से खुश हैं। और जो नया एक्ट, जिसको जी राम जी एक्ट जो लेके ये सरकार आई है, जो पीपल फ्रेंडली है, वो पुअर फ्रेंडली है, और लोग इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने इसका वेलकम किया है। हम आपके माध्यम से ये सारी बातें इस एक्ट को लेकर आपके बीच में रखी हैं।